हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सौंदर्या यस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ शब्दावलियों को देखेंगे और ये शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम प्रीवियस क्वेश्चन से उन शब्दावलियों को नोट करने का प्रयास किए हैं। दोस्तों, जब जैन धर्म की बात होगी तो जैन धर्म में हमेशा निर्वाण की बात, जैन धर्म में हमेशा निर्वाण होगा। निर्वाण का मतलब होता है अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति, यानी मृत्यु से समझना है। तो बौद्ध धर्म में दोस्तों दूसरी तरफ महापरिनिर्वाण शब्द का उल्लेख मिलता है। जैन में निर्वाण तो बौद्ध में महापरिनिर्वाण। दूसरा शब्द है प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद ये जो शब्द है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म से रिलेट करता है। किससे रिलेट है? बौद्ध धर्म का शब्द है। इसका मतलब होता है प्रतीत, किसी वस्तु के होने से। समुत्पाद नई वस्तु की उत्पत्ति होती है, यानी जैसे हम ये कहते हैं कि किसी बीज में किसी भी बीज से, यानी बीज से किसकी नई वस्तु बनती है, पेड़ का निर्माण होता है। तो यहाँ बीज अगर नहीं होगा तो क्या पेड़ बनेगा? नहीं बनेगा। यानी किसी चीज के होने से ही किसी का निर्माण संभव हो सकता है। तो इसी को हम प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। जैसे दोस्तों आरंभ में अगर हम बात करें, इसी थ्योरी को कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल में भी बताया गया है, जिसे हम भौतिकवादी आदर्शवाद की बात करते हैं। यानी शुरू में मानव को जरूरत नहीं होगी कि स्टूल जैसा कुछ स्थान बैठने के लिए हो, और जब स्टूल बना होगा तब मानव को समझ में आया होगा कि कोई ऐसी चीज हो जिसपे हम टिक सके, यानी कुर्सी का निर्माण हुआ होगा। जब कुर्सी का निर्माण हुआ होगा तब लोगों की समझ में आया होगा कि सोफा होना चाहिए, और इस तरह से किसी वस्तु के होने पर ही हम आगे का निर्माण सोच सकते हैं। इस आइडियाज का नाम ही है दोस्तों प्रतीत समुत्पाद। अब दूसरा एक विचारधारा है संतरोत्तर धर्म। संतरोत्तर धर्म का विचारधारा ये पार्श्वनाथ जी का है, और अचेलक धर्म का विचारधारा महावीर स्वामी जी का है। संतरोत्तर विचारधारा के अंतर्गत धर्म के प्रचार के लिए वस्त्र का होना जरूरी है, यानी किसी भी कीमत पे हमें वस्त्र धारण करके ही स्वीकार करना है, अपने आदेशों को, अपने आदर्शों का पालन करना है। जबकि महावीर स्वामी नग्नता में बिलीव करते थे, ये अंतिम समय नग्नता को स्वीकार कर लेते हैं। अब इसी तरह दोस्तों एक और विचारधारा है, जो ये किसका है? जैन धर्म का। जैन धर्म के दो विचारधारा, ये तो अपने आप सभी को क्लियर है, और ये स्यादवाद या अनेकांतवाद, इसको हम लोग देखेंगे। स्यादवाद अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्यादवाद अनेकांत का मतलब होता है कि दुनिया में कोई वस्तु है भी नहीं भी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, थोड़ा हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। यानी इस तरह से जो हमारी फिलोसफिकल बातें हैं वो स्यादवाद या अनेकांतवाद को मानती है दोस्तों। इस तरह से जैन बौद्ध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने, हम प्रीवियस 3-4 वीडियो बनाकर सभी को कंबाइंड रूप से समुचित करने का प्रयास किए हैं दोस्तों। अगर किसी भी कैंडिडेट को आगे या जैन बौद्ध में हो तो हमारे सभी वीडियो को देखें। 4 वीडियो हैं इस पर, जिससे कि आपके सभी प्रकार के डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू क्लास। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताना न भूलें। दोस्तों ये हमारा मोबाइल नंबर है, अगर कुछ भी कमेंट होता है इस पर आप दे सकते हैं 7666913160। थैंक यू दोस्तों।